ख़वातीन रोज़ प्रोग्राम को देखती हैं, कहानी में हर रोज़ एक ट्विस्ट आता है। ताहम अगर आप 3 महीने भी प्रोग्राम न देखें, कहानी में रोजाना एक ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं। कि तालिबान पाकिस्तान कमांडर मौलाना सदर हयात के सर की कीमत 80 लाख मुकर्रर। सबसे ज्यादा दहशतगर्द सिंध में है। बलूचिस्तान रुपोश दहशतगर्दों की आमाजगाह में दूसरे नंबर पर। पंजाब से भी 118 जराइम पेशा कभी एक नया पहलू ले आते हैं, कुछ एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं, बिल्कुल जैसे सास भी कभी बहू थी, इस तरह का कुछ मामला पैदा कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह है हमारे मुल्क की सियासी कहानी। मुल्क में कोई हिलजुल नहीं हो रही नाजरीन। वसाइल से माला माल है। आटा बनाने वाला पांचवा बड़ा मुल्क, रोटी पकाने वाला 7वां बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क। पाकिस्तान भी अब जो है वो, पहले तो हमने देखा अमेरिका जैसे देश, हिंदुस्तान जैसे देश, दुनिया के अलग अलग देश थे, वो आतंकवादियों के ऊपर इनाम रखते थे कि फलाने इतने लाख, इतने करोड़, इतने रुपए जो है वो कोई भी उसको पकड़ के लाता है उसको मिलेंगे। अब पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान भी इसमें मजबूरी पे आ गया है क्योंकि उसको अपनी दुनिया में इमेज बनानी है, क्योंकि उसको अमेरिका की थोड़े से और जो है वो पिछलग्गू बन के घूमना है, क्योंकि अब उसके ऊपर भी अगर हम देखें पिछले 1 साल में, अगर आप देखो ना पिछले 30-40 साल में जितना इसने उत्पात मचाया उसको आप एक तरफ रख दो, और पिछले 1-1.5 साल में जितना आतंकी हमले, जितना यहाँ पे टीटीपी से लेकर BLA से लेकर सब कुछ से लेकर इनके यहाँ पे हुआ है वो एक तरफ। इनके यहाँ पे आप देखो जब इतने हाई रैंक ऑफिसर उड़ा दिए जाते हैं, इनका बाकायदा हेलीकॉप्टर गिरा दिया जाता है, तो फिर BLA TTP ये सब इतने ज़्यादा मजबूत हो गए कि इनकी चीखें निकल गई इस समय। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। मुल्क भर में 1338 दहशतगर्द रूपोश। FIA ने रेड बुक तैयार कर ली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमांडर मौलाना सदर हयात के सर की कीमत 80 लाख मुकर्रर। सबसे ज्यादा दहशतगर्द सिंध में है। बलूचिस्तान रुपोश दहशतगर्दों की आमाजगाह में दूसरे नंबर पर। पंजाब से भी 118 जराइम पेशा। रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी तहकीकाती इदारे को 45, इस्लामाबाद पुलिस को 33 दहशतगर्दों की तलाश है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 20 और KPK पुलिस को 850 दहशतगर्द मतलूब हैं। सबसे ये सिर्फ हम क्रिएट करके आपको बता रहे हैं। कम से कम मैं तो अपना जब से शऊर मुझ में आया, जब से होश संभाला है, यही देख रहा हूं कि हर कोई आता है, एक ही राग अलापता है, एक ही साज बजाता है। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुल्क बड़े पेचीदा हालात का सामना कर रहा है। दर हकीकत मुल्क के हालात वहीं मुंजमद हैं। पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है, पाकिस्तान के हालात के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी है। कभी ये नहीं बदलेगा मामला, हमेशा बुराई की तरफ ही जाएगा। ये ड्रामा साथ साथ चल रहा है, साथ साथ ये दूसरा ड्रामा भी चल रहा है कि मुल्क के हालात ख़राब है माशी तौर पर। तो देखें, हालात वहीं के वहीं मुंजमद हैं, तस्वीर वही है, तस्वीर वही है। रंग भरने वाले कभी इधर लाल रंग लगा देते हैं, इधर पीला, कभी इधर नीला, फिर तस्वीर को पलट देते हैं, चेहरे बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। हमें लगता है कि मामला बदल गया। क्या आपके ख्याल से ये FATF की ब्लैक लिस्ट से पहले इस तरह के मामलात नहीं थे? 90 की दिहाई में CTBT था, प्रेसलर अमेंडमेंट था, इस तरह की चीज़ें थी। 10 साल उसमें लटकते रहे। यकीन करें, अंजुमन ने फिल्मों में इतना डांस नहीं किया जितना हमने FATF की ग्रे लिस्ट में आने पर डांस किया। इतना नाचे, चप्पलें तोड़ दी। अब FATF के मामलात से बाहर निकल आए। अब क्या मसला है? खजाना खाली है, IMF के पास जाएं या ना जाएं, ठीक है, यानी सब एक ही बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा डिस्को ड्रामा वो भी साथ साथ चल रहा है कि मुल्क वसाइल से माला माल है। आटा बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क, रोटी पकाने वाला 7वां बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क। आप सच मुझे बताएं ना, ये जितने लोग डिस्को ड्रामा करते हैं, देखें, ये हिंदुस्तान के एक सोप ओपरा या सीरियल जैसी पाकिस्तान की मईशत और सियासत को बना के रख दिया है। कभी किसी चीज के पीछे, बेवकूफाना चीज के पीछे लगा देते हैं, कभी किसी स्टूपिड लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कभी कौम को किसी नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, कभी किसी नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। और आप देखिए कि डॉलर की कदर में हम
खातिर खा कमी देख रहे हैं। आप लोगों के बस में दे दिया जाए, आवाम के बस में और सियासतदानों के, तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। ये तो शुक्र है कि हमारे इदारों को इस चीज का इल्म है कि इस मुल्क की बका के लिए मईशत पर काम करना जरूरी है। आप मुझे सच बताइए, क्या ये धोखाधड़ी हमारे साथ नहीं होती रही? ये जो झोल झाल हमारे साथ हुआ, पहले सीपेक का नाच गाना हुआ, इतना सीपेक पे नाचे, इतना नाचे, घुंघरू टूट गए, लेकिन नाचते रहे हम। सीपेक का नतीजा आपके सामने। हर चीज में इदारों की बैसाखी का इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी है। अभी भी आप देखिएगा, ये सियासी जमातें भागेंगी इदारों के पीछे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो आप खुद देखिए कि ऐसे मामलात के अंदर मुल्क किस समझ जाएगा, और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इस चीज को वेलकम करता हूं। जी आया नू, खुशामदीद कहता हूं इस बात को कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क की सालमियत बचाने के लिए, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। आपसे यार सैलाब तो संभलता नहीं है, उसके लिए भी आप इदारों से रुजू करते हैं, क्योंकि आप लोगों से छोटे छोटे काम तो होते नहीं हैं। तमहीद में मैंने बात की कि हमारे मुल्क के अंदर द्योमालाई कहानियाँ मईशत की, सियासत की सुनाई जाती हैं, ताहम कहानी वहीं के वहीं मुंजमद और तस्वीर की शक्ल वही है, मवाद भी वही है, पैगाम भी वही है, सिर्फ रंग भरने वाले कभी नीले को पीला, कभी पीले को नीला कर देते हैं। एक ज़माने में हम बात किया करते थे हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। आज ये बात हो रही है कि हम श्रीलंका से बेहतर हैं। शर्मनाक बात है, लेकिन जो आपने बात की वो इसलिए सारी सही हैं कि तमाम जो इस दौरान में हुकूमतें आई, जो इदारों की सोच रही, वो यही थी, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर। 1993 के अंदर एक नया ड्रामा खेला गया कि गवादर को ओमान मुस्तकबिल में ले लेगा और इसके बाद गवादर की शक्ल बदल जाएगी। इस पर भी बहुत नाच गाना हुआ और तमाशा हुआ। ताहम इसके साथ साथ एक और तमाशा भी चल रहा था जिसका नाम था CTBT, जो कि NPT की अगली शक्ल की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान ने गालिबन उसकी शराइत को पूरा ना किया, जिसकी वजह से फिर हमें प्रेसलर अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ा। सीपेक के ऊपर मेरे ख्याल से इस मुल्क के अंदर इतना नाच गाना हुआ, जगह जगह पर चीनी ज़ुबान के अंदर नारे लिख दिए गए, बैंकों ने अपने नाम के साथ चीनी ज़ुबान के अंदर तराजिम लिख दिए। फिर उसके बाद इस डिस्को ड्रामे के बाद ये कहानी भी ख़त्म हो गई। नई कहानी क्राइसिस की क्रिएट की गई जिसका नाम FATF रखा गया। इस पर इतना रोना गाना किया गया। आज पाकिस्तान FATF से बाहर निकल गया, लेकिन डॉलर की कदर में फिर हमने इजाफा देखा, आज ताहम कमी देखी। तालिबान उस मुर्गी की तरीके है। इन पाकिस्तानियों ने खूब मेहनत से, खूब संघर्ष से, खूब तक खिला पिला के उसको बड़ा किया, और जब वो मुर्गी अंडे देने की बात आई तो उसने अंडे सारे कभी हिंदुस्तान की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ जाके दे दिए, पड़ोसी के घर में अंडे दे दिए। वो मुर्गी वाली हालत पाकिस्तान की इस समय हो गई है। अब घर खिलाना पिलाना अभी भी उसको पड़ रहा है, वो मुर्गी भी पगला के इनके पीछे पड़ गई है। तो अब इनके पास में, अब देखो, पहली बात तो ये देश चल रहा था बैसाखियों पे। टांगे नहीं थी इसकी टांगों की जगह इसके बैसाखियाँ थी, हाथ में इसके थे दोनों में बंदूक। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन सच बात ये है। वो बैसाखियाँ क्या थी, कभी वो बैसाखी अमेरिका बन जाता था, कभी वो बैसाखी मुसलमान देश बन जाते थे, कभी वो बैसाखी चाइना बन जाता था। और हाथ में इनके जो बंदूक थी वो तो यही सब इनके एक से एक दुनिया भर के कितने नाम भी ऐसे हैं कि यार लेते लेते जुबान टेढ़ी हो जाए, ऐसे ऐसे इनके आतंकी संगठन थे। अब वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान ऑपरेट करता था, दुनिया में तबाही मचाते थे। अब अगर हम देखें तो खास तौर पर कोविड के बाद से या पिछले 4-5 सालों में भी, तो दुनिया में तो उत्पात मच रहा हो, दुनिया में बम ब्लास्ट हो रहा हो, वैसे बहुत ही कम केस आए हैं। अगर आप देखो ना के बराबर पहले से अगर आप कंपेयर करो तो। लेकिन इधर पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान, ऐसा लगता है पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। इनका कोई एक प्रदेश नहीं होगा, कोई एक, इसको सूबा बोलते हैं, कोई चारों में से कोई एक ऐसा इनका प्रदेश नहीं है जहाँ पर किसी हफ्ते में बम धमाके ना होते हो। छोटा होता हो, बड़ा होता हो, वो अलग की बात है। या तो बम धमाके ना होते हो, या तो कोई आतंकी हमला ना होता हो, या तो मार कुटाई किसी तरीके की पब्लिक आपस में ना झड़पती हो, गोली वोली ना चल जाती हो। कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीत रहा। आप तो, हम लोग आप तक वीडियो पहुंचाते हैं, आप वीडियो देखते हैं, तो उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही है। तो वही चीज़ है ना कि जो बोया पेड़ बबूल का, अब बबूल का पेड़ तो बो लिया,
अब इनके पास मकबूल के अलावा खाने को कुछ नहीं है, तो जो बोया है वही काटोगे, जो इन्होंने बोया है। अब दुनिया में तो आतंकी संगठन को एकदम नकार दिया, जरा सा कुछ करोगे जवारी जैसे मौत मरोगे। अब वो सब क्या करें, इतनी ट्रेनिंग ले ली, इतने सालों में वो माइंडसेट वैसा तब्दील हो गया, तो उनको कोई ना कुछ शिकार चाहिए, तो अब वो पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ते हैं।